प्रेत यदि ऐसे हों जो हनुमान चालीसा से न डरते हों, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हों, ऐसे प्रेतों से, ऐसे हठी प्रेतों से हम कैसे बच सकते हैं और इनको कैसे दूर भगाया जा सकता है, कैसे ऐसे प्रेत बाधाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो पहले हम आपको एक सच्ची कहानी के बारे में आपको बता देते हैं। हमारे गुरुजी थे और उस समय मेरी उम्र जो थी 10 से 12 वर्ष की रही होगी। तो गुरुजी के पास एक जगह से सूचना आई कि महाराज जी, हमारे घर में प्रेत बाधा है और प्रेत बाधा झाड़ने के लिए आपको बुलाया गया है। तो उस समय क्या होता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मेरी उम्र 40 साल है और उस समय मेरी उम्र 10 से 12 साल थी। तो उस समय ऐसा रिवाज था कि गांव के प्रमुख तांत्रिक या प्रमुख संतों को अपने घर की बाधाएं हटाने के लिए बुलवाया जाता था। और जब एक संत बाधा हटाने के लिए जाते थे तो 2-4 लोग और साथ में जाया करते थे। पूजा करने वाले, सामग्री इकट्ठा करने वाले, व्यवस्थाएं करने वाले, ऐसे 4-5 तांत्रिक लोग जाया करते थे। तो उन्हीं में से हमारे गुरुजी थे और गुरुजी हमें बहुत चाहते थे। तो हमने गुरुजी से निवेदन किया कि महाराज जी, आज हम भी आपके साथ भूत झड़ाने में जो सेवा लगती है उसको करेंगे और आपके साथ चलेंगे। वैसे अक्सर हम गुरुजी के साथ ऐसे समय में जाया करते थे, क्योंकि जब प्रेत लोग चिल्लाया करते थे, सवारियां आया करती थी, तो हमको बहुत मज़ा आया करता था और देख के हमको एक अलग खुशी महसूस होती थी। मतलब कहने का, हमको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता था। तो सिर्फ हम आनंद लेने के लिए और बीच में उनके साथ साथ जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करें, हम भी बीच बीच में चिल्ला दिया करते थे और आनंद लिया करते थे। तो हम आपको बता दें कि गुरुजी जब पहुँचे उमरी गांव में, ये पन्ना ज़िले में एक गांव पड़ता है उमरी गांव, पास में टहांगना पड़ता है और सिमरिया इसकी तहसील पड़ती है। तो वहाँ हम लोग पहुँचे रात्रि के 7 बजे के आसपास। तो सामने वाले व्यक्ति ने, जिसके यहाँ हम लोग प्रेत बाधा झाड़ने गए थे, उसने चाय आय पिलवाई, लौंग वगैरह खिलवाई और इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पूजा की तैयारी जैसे ही शुरू हुई तो गुरुजी ने हमसे कहा कि आप बाहर ही बैठना बालक, और अंदर बहुत खतरनाक और बहुत हठी प्रेत है जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए डर लग सकती है, तुम बाहर ही रहो। तो हमने गुरुजी से कहा, महाराज जी, आपने इतने सारे प्रेतों को दूर भगाया है और हम कई बार आपके साथ आए हैं, हमको कभी डर नहीं लगी। और महाराज जी, जब हम अभी डरेंगे तो आपसे सीख क्या पाएंगे, हमको यही झाड़ना तो सीखना है या आपके मंत्र तंत्रों का अनुसरण हमको करना है। तो गुरुजी बोले तो ठीक है। तो फिर उस समय उन्होंने पूजा की अपनी पूरी संपूर्ण तैयारी की। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत चढ़ता था या प्रेत की सवारी आती थी, उस व्यक्ति को सामने बिठाया गया और महाराज जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र बड़ा आसान था और हम आपको भी उस मंत्र के बारे में बता सकते हैं, यदि आप इच्छुक हैं, जिससे प्रेतों को बुलाया जाता है। तो प्रेतों को बुलाना तो आसान है, लेकिन उनको संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो संभालने के भी मंत्र हम आपको बताएंगे, यदि आप हमें कमेंट करके पूछेंगे तो। लेकिन प्रेत बाधा से दूर होने के जो मंत्र हैं वो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बता देंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रेत हो, इस मंत्र का काट प्रेतों के पास नहीं होता है। तो उसके बाद जब गुरुजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो प्रेत के या इंसान के ऊपर सवारी आई। चाचा जी के ऊपर इधर उधर लौटने पलटने लगे, चिल्लाने लगे भयंकर तरीके से, जैसे उनको कोई मार रहा हो। और उसके बाद बाबा जी ने कहा कि चलो बेटा, हम तुम्हें हनुमान चालीसा सुनाते हैं, तुम ऐसे अपना नाम नहीं बताओगे। तो बाबा जी ने, हमारे गुरु महाराज जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और हनुमान चालीसा ख़त्म होते ही बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। तो सामने वाला जिसके ऊपर सवारी आई थी प्रेत के ऊपर, उस प्रेत ने भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और इसके बाद बजरंग बाण भी उसने पढ़ना शुरू किया। जो जो मंत्र हमारे गुरुजी पढ़ रहे थे उस प्रेत को भगाने के लिए, वही मंत्र वह प्रेत भी पढ़े जा रहा था।
अंत में गुरुजी ने थोड़ा सा समय दिया और प्रेत को कुछ देर के लिए शांत किया। इसके बाद अपनी गणित गुणा भाग सब लगाए। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को बताई। उस बातों को बताने में उन्हें 1 घंटे का करीब करीब समय लगा होगा। तो उन्होंने बताया कि प्रेत कई प्रकार के होते हैं। इस दुनिया में लाखों प्रकार के इंसान हैं और लाखों प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, और जब लाखों प्रकार के लोगों का निधन होता है तो अलग अलग प्रकार की प्रेत योनि में जाते हैं। लेकिन कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जैसे क्षत्रिय जात का प्रेत हो, तो क्षत्रिय जात का प्रेत हमेशा प्रेत बनता है, और ज़्यादा यदि श्रद्धालु व्यक्ति रहा हो और उसकी आयु पूरी ना हो पाई हो, अकस्मात मृत्यु हो गई हो, तब वह सन्यासी भी बन सकता है। इसी प्रकार सेन यानी नाई की जब मृत्यु होती है और उसकी आयु पूरी नहीं हुई होती है, क्योंकि हमारी जो आयु है लगभग 100 वर्ष है, या हो सकता है 150 वर्ष रही हो, लेकिन जो ईश्वरों की किताब में जो आयु है वह थोड़ा सा ज़्यादा मानी जाती है। तो उतने आयु तक इंसान की आत्मा को या इंसानी ऊर्जा को धरती पर ही रहना पड़ता है प्रेत योनि में, चाहे वह कितना भी भाग्यशाली व्यक्ति क्यों ना हो। कुछ भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहाँ से गए और सीधा सिधार गए, सीधा स्वर्गलोक में, यानी उनको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन सभी के भाग्य में ऐसा संयोग नहीं होता। तो गुरुजी ने बताया कि नाई जो होता है, नाई मरने के बाद खब्बीस नाम का प्रेत बनता है, और खब्बीस इस प्रकार के प्रेत होते हैं कि बहुत ही खतरनाक किस्म के प्रेत होते हैं और बहुत हठी प्रेत माने जाते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ यह प्रेत दुष्कर्म भी कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रेत खब्बीस माने जाते हैं। मुस्लिम समाज में ऐसे प्रेतों को जिन कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसे प्रेतों को खब्बीस कहते हैं। इसके अलावा यदि किसी ब्राह्मण की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसकी आयु पूरी नहीं हुई होती है, तो वह बरम प्रेत बनता है। और बरम प्रेत बहुत ही खतरनाक किस्म का प्रेत होता है, क्योंकि इकलौता बरम प्रेत ही एक ऐसा प्रेत है जो मंत्रों तंत्रों का ज्ञाता होता है, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण वगैरह वह पढ़ सकता है, और उसे पढ़ने की इजाज़त रहती है, प्रेत को पढ़ने की इजाज़त रहती है। तो जब ऐसे प्रेत हमारे घर में ग्रह बाधा बन के प्रकट होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बहुत जगह झड़ाई फुकाई करवा चुके होते हैं, जगह जगह दर दर भटक चुके होते हैं, सैकड़ों तांत्रिक और गुनियाओं के पास जा चुके होते हैं, लेकिन कुछ क्षणिक आराम लगता है और फिर हमारा जो पेशेंट है यानी रोगी है वह फिर वैसे ही पीड़ित हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि बरम का जो तोड़ होता है वह साधारणतया तोड़ नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बरम जो होता है अपने आप में ही देवतुल्य होता है। ब्राह्मण जीवित में भी पूजनीय होता है और मरने के बाद तो वह देवतुल्य ही हो जाता है, इसलिए उसे मरने के बाद भी पूजा जाता है। क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण मरेगा तो बरम तो बनेगा ही, तब भी पूजा होगी, जिंदा में तो सभी उसको साष्टांग नमस्कार करते ही हैं। तो ब्राह्मण जब मरता है तो बरम होता है, और बरम शास्त्रों का कभी कभी कोई ऐसा ब्राह्मण होता है कि शास्त्रों का ज्ञानी भी होता है, मंत्र तंत्रों का ज्ञानी भी होता है, क्योंकि कई ब्राह्मणों की दिनचर्या ही होती है कि सुबह सूर्य नमस्कार से शुरू करके और दिन भर उनकी शास्त्रों में ही जिंदगी बीत जाती है। और शास्त्रों के अंदर इतने मंत्र होते हैं कि सभी प्रकार के मंत्र लगभग शास्त्रों से ही निकले हैं। तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण उन मंत्रों को यदि जिंदा में पढ़ सकता है तो मरने के बाद भी उसके अंदर क्षमताएं रहती हैं कि उन मंत्र तंत्रों को वह पढ़ ले। तो जब हम हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या मंत्र तंत्र बरम के ऊपर चलाते हैं और बरम यदि ज्ञानी रहा होगा तो वह भी उसी प्रकार के मंत्र तंत्रों को पढ़ना शुरू करता है, जिससे हमारी जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हमने बजरंग बाण या हनुमान चालीसा पढ़ा, उसी की 4 गुना ऊर्जा से बरम भी पढ़ लेता है, जिससे हमारा जो पढ़ने का असर है वह नहीं होता, या बरम के ऊपर हमारे चालीसा पढ़ने का असर नहीं होता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और ऐसा नहीं है, यह बहुत सारे जगहों में ऐसा संकट आ जाता है कि वो झड़वाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता,
और बरम यदि होता है तो उसे मंत्रों तंत्रों का ज़्यादा असर नहीं होता, उसे बहुत कम ऐसे इष्ट हैं जो उसको बांध पाते हैं, क्योंकि वह सब इष्टों को मनाने में सक्षम प्रेत माना जाता है। यदि आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी को भेजते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो वह हनुमान जी को तत्काल ही मना लेता है। और हनुमान जी तो राम के भक्त हैं, और उनके सामने जहाँ राम राम कहा तो हनुमान जी बोले, खुश रहे बच्चा, चाहे प्रेत हो चाहे भूत हो, कोई बात नहीं, राम का नाम जप दिया तो हम खुश और बालक भी खुश। तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के देवता हैं, तो बरम पे भी बहुत दयालुता दिखाते हैं। और ब्राह्मणों की जो मर्यादा वो हनुमान जी अपने पूर्व काल से ही करते चले आए हैं। तो ऐसे में अब बात आती है कि ब्राह्मण या बरम को कैसे हराया जाए, कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ब्राह्मण को हम बता दें कि एक इकलौते नारसिंह भगवान हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बरम देव को ओनली नारसिंह देव ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें नारसिंह मंत्र का जाप करना चाहिए, और नारसिंह मंत्र के जरिए बरम को घर से बाहर निकाला जा सकता है, और बरम देव को या बरम प्रेत को अपने घर से बाहर निकालकर आप प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो नारसिंह मंत्र हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बताए दे रहे हैं। इसको बार बार बताने का कारण यही है कि यह जो मंत्र है एक सर्वगुण संपन्न मंत्र है। यह सभी देवी देवताओं पर सबसे हावी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जाप पाठ और इस मंत्र से यदि तंत्र कर दिया जाए तो कोई भी प्रेत बच नहीं पाता है। तो हम आपको बता दें नारसिंह मंत्र एक बार फिर आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो दो प्रकार के नारसिंह मंत्र हैं, एक देशी मंत्र है और एक शास्त्रिक मंत्र है। तो दोनों ही मंत्रों में बराबर ही ताकत होती है। जो आपको उचित लगे उस मंत्र का प्रयोग करिएगा। मंत्र प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका है, मंत्र को 21 बार मात्र पढ़ने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध करने के बाद 1 बार या 5 बार पानी के अंदर इस मंत्र को पढ़ के आप फूंक मारिए और रोगी को पिला दीजिए, या रोगी के सिर पे डाल दीजिए, या इस मंत्र की 21 बार फिर से पढ़ के भभूति ताबीज में भरकर और रोगी को पहना दीजिए। बहुत आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है। इसमें महिला पुरुष का कोई दुर्भाव नहीं है, कोई भी इन मंत्रों को पढ़ सकता है। तो सुनिए मंत्र। पहला मंत्र देशी हम सुनाए देते हैं आपको, इसको ध्यान से लिखिएगा। यह हमारे यहाँ बहुत प्रचलित मंत्र है और बहुत असरकारक मंत्र माना जाता है। नारी टोर नार सिंह आवे गढ़ टोर हनुमान, जहाँ भाई काल भैरव की यान, एक फूल हंसे एक बिल से एक पे बया नारसिंह बसे, जहाँ लो जावे फूल की बास होते न आवे काऊ की आस, बैरी मार मरघट ले जावे, जार बार धुआं देख घर आवे, ब्रह्म राक्षस बरम सन्यासी को बांध के लावे, तब वीर भैहा नारसिंह कहावे, चल चल रे मेरे वीर भैहा नारसिंह, तो हे राम की दुहाई। इस तरह का यह एक छोटा सा मंत्र है। अब बात आती है कि राम ही के तो अवतार नारसिंह है और विष्णु के अवतार ही नारसिंह है, तो राम की दुहाई वो क्यों मानेंगे। तो राम जी जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, और जिस लेखक ने भी इस मंत्र का निर्माण किया है वह अच्छी तरह जानता था कि राम की मर्यादा का सभी मंत्र पालन करते हैं। इसलिए राम की दुहाई मंत्र के आखिरी में लगा दी जाती है, ताकि मंत्र एकदम प्रबल हो जाए और बहुत तेज गति से असर करे। अब दूसरा मंत्र है, जो आपको समझ में आए उसको आप देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे। ओम नमो नरसिंहाम हिरण्याकश्यप बक्षस्थल विदारणाय, त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी कुलोमूलाय नाशंतम, भोदवाय समस्त दुखन हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय, मथ मथ हिंग हिंग हूं हूं फट स्वाहा। इस तरह का ये नारसिंह मंत्र हो गया। आप दोनों मंत्र में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बांधने के लिए आप पहले मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रेत को परमानेंट भगाने के लिए आप इस लास्ट वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दोबारा कभी प्रेत हमारे घर में प्रवेश न करे, इसके लिए आप चाहें तो 108 बार
जाप करके और अपने घर में कील का गार्डन कर सकते हैं दरवाजे के आसपास। और इसी मंत्र से जब आप जाप करेंगे ही तो आपके दोनों तीनों काम हो जाएंगे। इसी मंत्र को जाप करके जो भी धूप आप जलाते हैं उस धूप को भोजपत्र की पुड़िया में रखकर ताबीज के अंदर भरकर आप सभी घर के सभी प्राणियों को पहना दीजिए। भूप्रेत कभी भी आपको छू नहीं सकता और यदि घर में होगा तो तत्काल ही घर से बाहर निकल जाता है। ऐसा ये बड़ा आसान सा तंत्र है और जो हमने आपको घटना बताई यह एकदम सच्ची घटना है और हमारी आंखों देखी घटना है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो ब्रह्म होते हैं उनसे थोड़ा सा पार पाना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी इष्ट हो, कोई भी देवता हो, कोई भी प्रेत हो, यदि है दुनिया में तो उसका निराकरण शास्त्रों में या संतों के पास जरूर मिलता है। और ब्रह्म का भी उपाय शास्त्रों में लिखा है और संतों के नज़र में भी है। और अपने अपने शिष्यों को जो गहन रिसर्च कर चुके हैं ब्रह्म जी के ऊपर, वो अपने शिष्यों को इस बारे में जानकारी देते हैं। नमस्कार साथियों, आप औषधि तंत्रा चैनल देख रहे थे और उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। यदि इसी प्रकार के आपको देशी मंत्रों की आवश्यकता है और आप किसी का भला करना चाहते हैं या मंत्रों को सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई में जिस भी इष्ट का आप मंत्र मांगेंगे या जो भी इष्ट आपका प्रिय हो, जिस इष्ट से आप दूसरों की भलाई करने की सोच रहे हैं, उस इष्ट का मंत्र हम आपको कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे और वो भी विधि सहित, या इसके अलावा हम अगला वीडियो उस विषय में बना सकते हैं। नमस्कार। ओम ही हनुमंते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय।